उस गुंडे को कभी इस घर में नहीं लाऊं। बदसलूकी की उसने मेरे साथ, डराया, धमकाया। तू क्या कर बातें कर रहा था मेरे से? उसके लिए ना तो हमारी जिंदगी में कोई जगह है और ना ही इस घर में। मैं सोहम को उस घर में उसकी जगह दिलाऊंगी। आई, मैं उसे उसकी जगह दिलाऊंगी। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं। सोहम को इसी बात की शिकायत है ना कि हमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं उसकी गलतफहमी दूर करूंगी, उसे बताऊंगी कि हमने कितनी जी जान लगा दी उसे ढूंढने के लिए। उससे माफी मांगूंगी कि मैंने उस पर हाथ उठाया। उसे कहूंगी मुझे माफ कर दे। शायद हो सकता है कि मानव मेरा साथ ना दे, क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है जो कुछ भी हुआ है उससे। कि मैं उनसे बात करूंगी, उनसे बात करूंगी। नहीं आई, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। वो हमारे प्यार के काबिल ही नहीं है। काबिल तो वो तब बनेंगे जब वो अपनों के साथ रहेंगे, रिश्तों को समझेंगे, परिवार क्या होता है ये जानेंगे। और अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इन सब बातों से वाकिफ करें। हमें उसे सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वर्षा ने तो उसे सिर्फ प्यार दिया है, संस्कार नहीं दिए। हम उसे संस्कार देंगे। बड़ों का आदर करना, बड़ों के साथ आदर से बात करना, अच्छाई की राह पर चलना, ये सब हम उसे सिखाएंगे। हाँ, मैं ये सब कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस किसी भी तरह सोहम मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगी, सब कुछ। Come in. सर। क्या ये? सर, लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन? किसका? सुधा जी का। Why? अंदर भेजो उन्हें। जी सर। Sir, may I come in? Yes, please. Come in. Set that meeting by tomorrow evening. Okay? Go. I'll talk to you. Yes, Miss Purvi. सर, मुझे छुट्टी चाहिए। किस लिए? सर, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। बेस्ट फ्रेंड की शादी है या? वो मेरी सबसे करीबी दोस्त है सर। आप जैसे बड़े लोगों का मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोगों के लिए हमारे अपनों की खुशी बहुत मैटर करती है। You know what, Miss Purvi? I generally don't trust you. I think ये आपकी फ्रेंड की शादी वादी सिर्फ एक बहाना है। आपको छुट्टी किसी और चीज के लिए चाहिए, isn't it? मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, that's none of your business. और छुट्टी लेने के लिए मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। श्श्श, आवाज नीचे। Don't you forget कि तुम इस वक्त अपने बॉस के कैबिन में हो और अपने बॉस से बात कर रहे हो। जी सर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं गलत नहीं। हमारे ऑफिस का रूल है कि महीने में एटलीस्ट 2 छुट्टी तो हम ले सकते हैं, और मैंने तो पिछले कई महीनों से छुट्टी भी नहीं ली, तो ये मेरा हक है सर। हक? ये आपकी लीव एप्लीकेशन, आपका सवाल, ये रहा मेरा जवाब। I'm sorry, मिस पुरी, आपका हक फट गया। देखिए सर, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। I'm sorry, you may leave. लेकिन सर, I said you may leave. सर, मैं कम इन सर? Yes, come in please. मिस सुधा। यस। ये आपका? मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो इसमें आपने 3 दिन की छुट्टी मांगी, राइट? सर, बेटी की शादी है तो कम से कम 3 दिन तो घर में रहना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पूरी लॉयल्टी के साथ काम किया है और बेवजह कभी छुट्टी नहीं मांगी। Well, I'm really sorry, मिस सुधा, कि आपकी ये 3 दिन की छुट्टी सैंक्शन नहीं हो सकती। इस बिकॉज़ मैं आपको 1 हफ्ते की छुट्टी सैंक्शन कर रहा हूँ, राइट? थैंक यू सर। वेलकम। और आपकी बेटी की शादी आपको मुबारक हो। थैंक यू सर।
किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फील फ्री। सर, ज़रूरत तो है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। मिस्टर वर्मा, जरा अंदर आइए प्लीज। यस सर। थैंक यू। प्लीज मैं कम इन सर? यस, कम इन। वेल मिस्टर वर्मा, मिसेस सुधा ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ छुट्टियां मांगी। आई थिंक इन्हें पैसों की कुछ जरूरत होगी, तो जस्ट ओके सर। प्लीज जो भी। सर, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे शादी में सिर्फ आपकी प्रेजेंस चाहिए। वैसे तो ये शादी बहुत छोटे स्केल पर हो रही है, लेकिन फिर भी आप अगर आके मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स दे पाते तो हमें बहुत खुशी होती। Well, I'm honored. Thank you. मैं जरूर आऊंगा। I'll be there. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Welcome. Congratulations. You may leave. You may leave as well, Mr. Sharma. थैंक यू सर। पूर्वी, तुमसे सीखी हुई कुछ बातें आज भी याद है मुझे। तुम मेरे साथ नहीं हो तो क्या हो गया? तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं, और इन यादों को मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। वकील साहब, अब आगे का केस कैसे हैंडल करना है वो आप देखिए। एक तो बात याद रखिए, हमरा जौन माई बापा वो निर्दोष है। अब दोनों भी हाल में तोरा को ओका जेल से बाहर छुड़ाना ही है। वो तो मैं कर लूंगा, पहले आप मुझे डिटेल में ये बताइए कि आखिर हुआ क्या था। यादव के वकील साहब को जॉन डिटेल चाहिए वो दे दो। हम जरा वो मानव देशमुख का बेटे से मिलके आप। जय राम जी की साहब, पहचाना हमको? हम बिस्मिल वाला। अरे कहाँ देख रहे हो टुकुर टुकुर? हमारी जमानत की है हो। अब तुम हमको नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा? जमानत पे छूटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई भी क्राइम करने का लाइसेंस मिल गया। ऐसा अब हम क्या करेंगे वो छोड़, पहले अपना गिरेबान में झांक कर दे। पैसा कमाए की खातिर तुम गरीब लोगन का छोटा छोटा केस लंबा खींचा था। जब तक जीत नहीं जाबा तो लूट शुरू। हाँ, तो मानव देशमुख से भी बहुते पैसा लिया ना हमरा और बाबा का केस लंबा खींचने के खातिर। बस अपनी हद के बाहर जा रहा है। दिल तो कर रहा है कि थप्पड़ मार, जिस तरह तूने बाबा के साथ। वो तो हार बाबा होगा, हमरा नहीं। ससुरा तुमको क्या थप्पड़ मारेगा बे? तू तो खुद हो की औलाद नहीं है। अरे सब जाना था तेरा परिवार के बारे में, इसलिए अच्छा यही होगा जॉन तो अपना मर्यादा मारा। ससुर क्या करे तो कोरट है, तू भी काला कोरट वाला है। तोरी थोड़ा इज्जत है ही, हमरा का है। हम तो तोरे को 2-4 मार देंगे, लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में? मुझे अगर तू आई बाबा का बेटा ना होता, तुझे तेरी औकात दिखा देता। ससुर कह दिया ना, वो के बेटा नहीं है। हम अपने मुंह से कह रहे हैं, कोई वास्ता नहीं है वो लगन से हमरा। जा उसने आपके साथ इस तरह बिहेव किया है? हाँ तेजू, वो कोर्ट के सामने इतने लोगों के बीच ऐसी बदतमीजी से पेश आ रहा था कि मन के एक थप्पड़ मारता। लेकिन मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया, क्योंकि उस गुंडे की तो कोई रेपुटेशन है नहीं। लेकिन मुझे अपनी रेपुटेशन का ख्याल करना पड़ा। You're right. मेरी बात मानिए, उससे दूरी रही। हाँ तेजू, तू सही कह रही। सुहम की जमानत करा के मैंने सबसे बड़ी गलती की। मुझे इस बात का पछतावा हो, लेकिन अब चाहे जो भी हो जाए, वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं बन सकता।
अरे देवा, मानव तेजो और ओवी की तरफ सचिन भी सोहम के खिलाफ हो गया है। अब सोहम को घर वापस कौन लाएगा? एक इंसान है। आई रहने दीजिए ना, आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी, जाइए। काय आराम आराम, ये सोहम की चिंता तो मुझे आराम नहीं करने देती। सब बच्चे उसके खिलाफ हो गए। हाँ मैं जानती हूँ, तेजू भी, वो दोनों बहुत जिद्दी हैं, लेकिन मुझे पता है मैं कभी ना कभी उन्हें मना ही लूंगी। अरे तू क्या मनाएगी? तेजू ओवी के साथ अभी सचिन भी सोहम के खिलाफ हो गया है। क्या? मैंने तेजू और अपना सच्चू है उनको बातें करते हुए सुना। सच्चू तेजू से कह रहा था कि उसने जो सोहम को जमानत दी है ना, वो बहुत ही गलत किया। उसका उसे पछतावा हो रहा है। नहीं बेटा, मैं तेरा टेंशन बढ़ाना नहीं चाहती, सिर्फ तुझे पता होना चाहिए इसलिए बता रही। वैसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पोता हमारे घर आए, लेकिन सबका दिल दुखा करने। अगर वो खुशी खुशी सब उसे मना लेते हैं ना, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। अर्जु, सिर्फ मानव ही बच्चों को बराबर समझा सकता है। तू जाके उससे बात करना। हाँ? हाँ, मैं मानव से बात करूंगी। तू देर किस बात? जा ना बेटा, बात कर ले। लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम करना। क्या? मुझे सोहम से बात करनी, उसे मनाना है इस घर में लाने के लिए। लेकिन तू मनाएगी कैसे बेटा? एक रास्ता है, एक रास्ता है मेरे पास। वर्षु, सारी सच्चाई सोहम के सामने आ चुकी है और उसे बेल भी मिल गई। जानती हूँ। ये सब जानने के बाद भी वो तुझे ही अपनी आई मानता है, तेरी बातें मानता है। तो तू ही उसे समझा। क्या? यही कि उसका परिवार हम है, वो हमारे साथ हमारे घर में वापस आके रहे। क्यों? ये बात तो तू भी उसे समझा सकती है। आखिर तू ही उसकी असली आई है, जिसने उसे जन्म दिया है। और फिर मैं तो यहाँ जेल में बंद, कैसे समझाऊं उसे? मुझसे ज्यादा तो तू उसके करीब। भाई मैं देख सकती हूँ 18 साल से छुपाई हुई उसके लिए तेरी तड़प, उसे पाने का तेरा जुनून, जिसकी वजह से तू मुंबई से दरभंगा तक पहुंच गई। और देख, आज तेरी कोशिश कामयाब हो गई। आज तेरा सोहम तेरी आंखों के सामने है ना? तो फिर जा, उसे समझा बुझाकर अपने घर वापस ले आ। जा। जमानत पर छूटने के बाद वो यहाँ आया था और मुझे सब कुछ बता कर गया कि वो तुझे और जीजू को अपने आई बाबा नहीं मानता। उसके लिए उसकी सिर्फ एक ही आई है और वो हूं मैं। ताई, आज वक्त
घूमकर वापस वहीं पर आ गया है जहां 18 साल पहले आया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तेरी जगह मैं हूं और मेरी जगह तू। 18 साल पहले सोहम के लिए मैंने तुझसे भीख मांगी थी, तेरे सामने गिड़गिड़ाई थी, और आज तू भी वही सब कुछ कर रही है। आज मैं सोहम से इतने दूर हूं, लेकिन उसके दिल के पास हूं, और तू उसके पास होते हुए भी उसके दिल से कोसों दूर है। देखने वालों को लगेगा कि मैं लाचार हूं, मजबूर हूं, लेकिन सच तो ये है कि आज मेरे पास जो ताकत है वो आजाद होने के बावजूद तेरे पास भी नहीं है। इसलिए तू मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ा रही है, चाहती है कि मैं जाकर सोहम को समझाऊं कि वो तेरे पास वापस आ जाए। तुझे बहुत खुशी मिल रही है ना वर्षा? बहुत खुशी। तुझे क्या लगता है तूने सोहम को मुझसे जीत लिया और मुझे हरा दिया? नहीं वर्षा, तू दावा करती है ना कि तू सोहम से बहुत प्यार करती। तुझे पता है तू उसकी आई कहलाने के लायक भी नहीं। तूने उसे गुंडा बना दिया। गुंडा सिर्फ तेरी वजह से बना। भाई का फर्ज क्या होता है शायद तुझे नहीं पता। आज मैं तुझे एक मौका देने आई हूं वर्षा। अगर तू वाकई में सोहम से प्यार करती है तो उसे एक मौका दे सुधरने का, एक अच्छा इंसान बनने का। अगर वो अच्छे लोगों के बीच रहेगा तो वो अच्छा बनेगा। मुझे पता है वो सिर्फ तेरी बात मानता, इसलिए कह रही हूं एक मौका है तेरे पास कि वो बदल सके, अपनी गलती का प्रायश्चित कर ले। मैं उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। मैं उसे उस दलदल से निकालना चाहती हूँ। लोगों के दिल में उसके लिए नफरत नहीं, इज्जत होगी। लोगों के मन में उसके लिए खौफ नहीं, प्यार होगा। उसे एक मौका दे। शायद तेरी एक हाँ सोहम की जिंदगी बदल। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। 18 साल, जब देखो तब 18 साल का दुखड़ा रोने लगती है। तुझे क्या लगता है ये 18 साल मैंने बहुत मजे में गुजारे? मुझे कुछ नहीं सहन करना पड़ा। मैंने भी बहुत तकलीफें उठाई है ताई। कदम कदम पर लड़ी हूं जिंदगी से, सिर्फ सोहम के खातिर। तेरे पास तो आई थी ना, उसके कंधे पर सर रखकर रो सकती थी, अपना दुख सुना सकती थी, लेकिन मैं अकेली थी, अकेली लड़ती जिंदगी से। उस आदमी के साथ शादी किए बिना रही हूं। सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी कि सोहम को नहीं खोना है, किसी भी हालत में सोहम को नहीं खोना है। भाई तेरी तरह मैंने भी बहुत कुछ खोया, बहुत बड़ी कीमत वसूल की है जिंदगी ने मेरे से। तो फिर आज तू किस हद से अपने 18 साल वापस मांगने आई है? वर्षा, तू ये ठीक नहीं कर रही। तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। तू मेरे सोहम की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही है? एक बात मत भूल, सोहम मेरा बेटा है। मैंने उसे सच्चाई बताई थी, लेकिन सब कुछ सुनने के बावजूद उसने अपने परिवार की जगह मुझे चुना है, ना कि तुझे और जीजू को। अब इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी करने की उम्मीद मत रख पाई। मैं कुछ नहीं कर सकती। हेलो। हेलो मामा, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। पूर्वी बोल, कैसी है तू? मामा मैं ठीक हूँ। वो मैं बस आपकी
हाँ का इंतजार कर रही हूँ। मेरी हाँ का? जी वो मामा मंजू मामी से बात करने वाले थे ना, यहाँ आजी के साथ घर में शिफ्ट होने के लिए। एक्चुअली पूर्वी, मेरी अभी तक बात नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे सही मौका ही नहीं मिला बात करने का। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी ही उससे बात कर लूंगा। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा। जी। मंजू। हाँ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? आई के बारे में। आई के बारे में? थैंक गॉड, आखिर बाबा ने आजी का टॉपिक निकाला। अब बस आई आजी के घर में शिफ्ट होने के लिए राजी हो जाए तो मेरा काम भी बन जाएगा। मंजू, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग आई के साथ जाकर रहे। देखो मंजू, पूर्वी की नई जॉब लगी है। उसके ऑफिस जाने के बाद आई घर में बिल्कुल अकेली रहती हैं। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है वहां पर। और वैसे भी आई की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। उनके साथ किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है। अब किसी और से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन बेटा होने के नाते ये मुझे ही करना होगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं है। लेकिन विनोद, देखो, हाँ कहने से भी कुछ नहीं होगा। मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां रहने का अपना मन बना लो। हो सकता है वहां तुम्हें छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स करनी पड़े, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। उस वक्त मैं तुमसे समझदारी की उम्मीद रखूंगा, ना कि आई से। मंजू, अगर तुम मेरी खातिर ये सब कर सको तो। मंजू, इस वक्त आई मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना चाहता हूं। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? हाँ विनोद, मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें ना अभी उन्हें फोन करके बोल दो कि हम वहां पर आ रहे हैं। हमें ना जल्दी से जल्दी आई के पास शिफ्ट हो जाते हैं। थैंक यू मंजू। वाओ अर्जुन, ये तो मेरा रोमिल, तुम यहाँ। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम आके पहले बैठो और बताओ। डम्बो, अगर मैं इन्फॉर्म कर देता तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी कैसे देख पाता। एंड एक्चुअली आई वांटेड टू गिव यू सरप्राइज, और लेकिन मुझे यहाँ पर आके खुद एक सरप्राइज मिला। यू गॉट मैरिड। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ये सब इतने जल्दबाजी में हुआ कि। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे और सब कुछ कैसा चल रहा है? हम फैंटास्टिक, और मेरा काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और आज मैं तुम्हारे लिए एक मॉडलिंग का बहुत अच्छा ऑफर लेके आया हूँ। मेरी एक इंडियन डिज़ाइनर के साथ मीटिंग है और मुंबई में उसका कोई फैशन शो होने वाला है। एंड ही सर्चिंग एस्पायरिंग मॉडल्स फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट। रोमिल, अब मेरी शादी हो गई है तो। सो व्हाट? तुम्हें किसने बोला कि शादीशुदा लड़कियां मॉडलिंग नहीं कर सकती? मुझे अर्जुन से पूछना हो। हेलो अर्जुन, रोमिल। हम जानते हैं एक दूसरे को, और I'm happy कि तुम दोनों की शादी हो गई। आफ्टर ऑल यू गाइज मेक अ गुड कपल। अर्जुन, रोमिल मुझे एक फैशन शो में लेके जाना चाहता है। Okay. वहाँ पे एक डिजाइनर वो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, तो रोमिल चाहता है कि मैं उससे मिलूं। Yeah, I think it's a good idea. Please go ahead. Are you sure तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर तुम खुश हो तो तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। वैसे तुम भी चलो ना हमारे साथ। ना एक्चुअली मुझे भी जाना है। मैं एक एम्प्लॉय की बेटी की शादी है, उसी के लिए निकल रहा था। आई थिंक मैं वहाँ चलता हूँ। I'll see you guys. अर्जुन, एक मामूली एम्प्लॉय की शादी के लिए तुम ये फैशन शो कैसे मिस कर सकते हो? मामूली एम्प्लॉय नहीं है वो भी। वो हमारी कंपनी की बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय है,
और उसकी एक लौती बेटी की शादी है, एंड आई थिंक मेरा वहाँ जाना सही है, isn't it? Right? अर्जुन, तुम वहाँ नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है वो, तुम्हें और मुझे नहीं पड़ता, लेकिन वो काफ़ी सिंपल लोग हैं, और अगर मैं उनकी शादी में जाऊंगा तो आई एम श्योर कि they'll cherish the moment, उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। और उनकी खुशियों का सवाल है, so it's not a big deal। हम सरप्राइज कि तुम जैसा इतना बड़ा आदमी ऐसी बात कर सकता है। well, हिंदुस्तान आके ये सीख लिया हमने, दूसरों की खुशियों की कदर करना। आई थिंक ये कनाडा में कोई नहीं सिखाता, इसीलिए शायद। However, मैं चलता हूँ, you guys enjoy। तो तुम पक्का नहीं आ रहे हो? well, मैं पक्का नहीं आता, लेकिन बट अगर मुझे थोड़ा सा समय मिला, in case I get done, तो मैं I'll join you guys. You guys have fun. Have a nice time. Same. क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? आई क्या? कुछ भी तो नहीं। नहीं, कोई तो बात है। हाय, उस दिन जब मैं बाबा को कह रही थी कि हमें जाके आजी के साथ रहना चाहिए, तब तो तूने साफ इनकार कर दिया था। मेरे एक बात से तूने पूरा घर सर पे उठा लिया था, और आज पापा ने सिर्फ एक बार पूछा और तूने हाँ कर दी। बात क्या है? नहीं पुनी, कुछ खास बात नहीं है। बस जब उस वक्त तुम लोग मुझे कन्विंस कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा हमें वहां पर जाकर नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हमें वहां पर जाकर रहना चाहिए, बस इसीलिए जा रही हूँ। हाँ आई, लेकिन मैं तुझे जानती हूँ, तो बिना किसी वजह के कभी हाँ नहीं करती। हाँ पुनी, वहां जाने की वजह तो है, लेकिन वो वजह क्या है ये मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी। सही वक्त आने पर मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। नमस्ते सर। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम सर। आपने शादी में आके हमारी इज्जत बढ़ा दी। ये रूपा है, और ये नेहा भाभी, और ये हमारी कंपनी के बॉस हैं मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर। वैसे तो ये शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो रही है, फिर भी हम लोगों से जितना भी हो सकता था हमने किया। आप प्लीज कंफर्टेबल फील कीजिए। कंप्लीटली, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें बताइएगा। जी बिल्कुल। और कौन कहता है कि ये शादी सिंपल है? सुधा जी, आई थिंक कि आपने अपनी बेटी की शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सुधा ताई, एक मिनट आई। वेल, आई थिंक आप काफी बिजी हैं, आपकी बेटी की शादी है, सो आप बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे दूल्हा दुल्हन कहाँ पे मिल जाएंगे, तो मैं उन्हें विश कर दूँ। वो उधर उस साइड में। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। नमस्ते। हाय। हाय। तुम यहाँ पे? हेलो। एक्चुअली सुमन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ओह, ओके। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभिमन्यु, ये मेरे पुराने ऑफिस के बॉस। अभिमन्यु, हार्टली कांग्रेचुलेशंस। Thank you very much. Yeah, let's have a picture, please. आपने तो कुछ लिया ही नहीं। शादी के फेरे होने में तो अभी काफी टाइम है, प्लीज तब तक आप कुछ खा लीजिए। नहीं मैम, एक्चुअली थैंक यू सो मच।
आप बिना खाए मत जाइएगा, प्लीज इन्हें लेके जाइए। Thanks. अगो भाई ये क्या है? ये है ग्रीन टी। तो क्या है ना आजी, मैंने तेरे लिए ग्रीन टी बनाई है, बहुत अच्छी है, पी के देखना। नहीं नहीं, मैं ये चाय नहीं पीती, मैं तो दूध वाली चाय पीती हूँ। लेकिन आजी ये बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छी है दूध वाली चाय। आजी मैंने बनाई है तेरे लिए, प्लीज ग्रीन टी पिएगी ना तो तेरा सर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, गारंटी। अरे लेकिन तू अगर इसमें दूध डालती और अदरक डालती तो चाय अच्छी बनती। आजी मैं एक सच बात बताऊं, तुझे तो पता है मुझे किचन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ ना, मुझे बनानी नहीं आती। अगर मैं वो बनाने जाती और कुछ गड़बड़ हो जाती तो तेरे सर का दर्द और बढ़ जाता। इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैंने तेरे लिए बनाई है, पी के देखना प्लीज, पी के देखना। तुझे सच बात कहूँ, अरे तुझे देख कर ही मेरा सर दर्द गायब हो गया था, तो चाय पीने की जरूरत ही नहीं है। सच्ची? वैसे तो एक ग्रीन टी पी के देखना, इससे तेरा सर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। वैसे आजी तेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सोहम को लेकर। मुझे पता था, जब से मैं आई हूँ ना चौथी बार ये टॉपिक छेड़ रही है। आजी मैंने तुझसे कहा है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, हम अपने बारे में बात करते हैं ना। ऐसा नहीं होता है तेजू, अपनों को इस तरह बुलाया नहीं जाता। 18 साल से अर्चू तुम लोगों से दूर रही, तो क्या तुम उसे और वो तुम्हें भूल पाई? ऐसा नहीं होता बेटा। तेरी अभी तक शादी नहीं हुई, तू अभी तक मां नहीं बनी, इसलिए तू ये बात समझेगी नहीं। तू नहीं जानती तेजू, एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए कितना तड़प। विनोद, अखबाई विनोद, भाई हम तेरे पास वापस रहने आ गए। अब तुझे अपने आई की याद आ गई? तुझे पता भी है पिछले 18 साल मैंने कैसे गुजारे? इतना क्या गुस्सा अपने आई पर? गुस्सा नहीं आई, गुस्सा नहीं, शर्मिंदगी। मेरी शर्मिंदगी ने मुझे तुझसे आज तक दूर रखा। मैंने इतनी गलतियां की थी आई कि यहाँ आना तो दूर, अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। विनोद, मैंने तुझे तेरी गलतियों को कब का माफ कर दिया था, बस तेरे वापस आने का इंतजार था।
और आज पापा ने मेरी सुन ली। मेरा बेटा उसके परिवार के साथ वापस आ गया। आज मेरा अधूरा परिवार पूरा हो गया। अब मैं आ गया हूं ना, अब हम पहले की तरह रहेंगे, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। हाँ, सही कहा तूने। अब हम सब एक साथ हैं ना, सब पहले जैसा होगा। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो सामान लेकर अंदर चलो। आ मंजू। आप नहीं आए। मैं अंदर तभी आऊंगी जब आप मेरी एक शर्त पूरी करेंगे। शर्त? हाँ आई शर्त। कैसी शर्त मंजू? घर से निकलते हुए तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन आई मैं अंदर तभी आऊंगी जब आप मेरी शर्त पूरी करेंगे। मंजू। विनोद बोलने दे इसे। मंजूषा यहाँ रहने के लिए मान गई, तभी मैंने सोचा था कि इसने जरूर कुछ सोचा होगा। बोलो मंजू, क्या है तेरी शर्त? आई आप मेरी शर्त पूरी तो करेंगी ना? अरे क्या बदतमीजी है ये? विनोद, आप मेरी शर्त पूरी करेंगी ना? देख मंजू, आज मेरा बेटा वापस मेरे घर आ गया, तो मुझे तो बहू की बात माननी पड़ेगी ना। बोल, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। आई मैं चाहती हूँ कि इस घर में तभी रहना मंजूर करूंगी जब आप पूर्वी को हमारे साथ इस घर में रहने देंगी। मंजू? हाँ, तूने तो हमें डरा ही दिया था। आई उस पूर्वी की वजह से तो हमारा परिवार फिर से एक हुआ है ना, और फिर शादी होके तो वो अपने ससुराल चली जाएगी। मुझे तो उसके साथ रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस बहाने एटलीस्ट मैं उसके साथ रहूंगी तो सही। आप मेरी ये शर्त मंजूर करेंगी ना? जरूर करूंगी। चलो अंदर चलो। आजी को ये सब कुछ जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वरना मंजू मामी पूर्वी को यहाँ रहने के लिए क्यों बुलाएंगी? आई तू भी कमाल करती है। क्यों? क्या हो गया? इतनी मुश्किल से पूर्वी इस घर से जा रही थी और तूने कहा कि तू चाहती है कि वो यहाँ आके रहे। तू बिना पुन्नी क्या समझाऊं मैं अब तुझे? तू समझने की कोशिश ही नहीं कर रही कि मैं क्या करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली आई, मैं भी तो वही कह रही हूँ। तू क्या करना चाहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आजी इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मुझे तो लगता है कि ये मंजू मामी ना ये किसी मकसद से इस घर में आई है। वरना खुद ही सोचिए ना, अचानक से पूर्वी के लिए इनके दिल में इतना प्यार क्यों, कब से? मैं बता रही हूँ कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं, ये तेरे दिमाग का खेल है। वक्त के साथ साथ लोग बदल जाते हैं। मंजू भी बदल गई होगी। कुछ नहीं बदला है पुन्नी। आज भी इस घर में मैं एक मकसद से आई और देख अब हम यहाँ इस घर में रहने के लिए आ गए। तो अगर पूर्वी इस घर से चलेगी, इस घर के खर्चे का बोझ किस पर आएगा? आई मैं और पापा करेंगे ना। अरे देवा, क्या करूं मैं तेरा? पता था मुझे कि तू ऐसा ही कुछ बोलने वाली है। बेवकूफ कहेगी। यही तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस घर के खर्चे का बोझ तेरे और तेरे बाबा के ऊपर है। अरे वो तो हम हमारे घर पर भी करते थे ना। और हमारे घर के कर्जे की छोड़,
आई का खर्चा वो कौन उठाएगा? वो खर्चा पूर्वी उठाएगी। उनकी दवाइयों का खर्चा, उनके हॉस्पिटल का खर्चा, ये सब कुछ पूर्वी करेगी। समझ में आया? और पूर्वी घर में खर्चे के साथ साथ घर के कामों में भी मेरा मदद करेगी। आई बात समझ में? मतलब मुझे अब घर के कामों से थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। वहां तो हमारे घर में मैं दिन भर काम करती रहती थी। और सबसे बड़ी बात, तेरी शादी के लिए भी हम कुछ पैसा बचा पाएंगे। वाह, इतनी दूर की तो सिर्फ तू ही सोच सकती। और पता है तेरी वो किराए वाली बात, अब हम इस घर में आ गए तो वो घर तो हम किराए पर दे सकते ना। वो पैसा भी आएगा, उसकी भी बचत होगी। मतलब ही बचत। क्या प्लानिंग की है तूने यार? आई किसकी हूँ? तेरी ना।